नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 7 हिंदी में अगले वीडियो में हमने बेटी कविता का गायन सुना था। उसके बाद हमने उसका भावार्थ समझा था। आज अब इसके मुहावरे अभ्यास के प्रश्न देखेंगे, उसके साथ साथ स्वाध्याय के प्रश्न भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो मुहावरा है, तारा बनना यानी श्रेष्ठ बनना, अपने पांव पर चलना यानी आत्मनिर्भर बनना। प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे। तो आत्मनिर्भर बनना यानी अपने बलबूते पर आगे बढ़ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस तरह बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, उसी प्रकार मैं भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ूंगी, अपनी बुद्धि का विकास करूंगी और लोगों के कार्यों या व्यवहारों को देखूंगी। तो इस प्रकार से आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई से अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे। दूसरा प्रश्न है बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी। तो बेटी पढ़ लिख कर मेहनत करेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, बहुत सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वो किसी से कम नहीं है। तीसरा प्रश्न है बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे। अगर आपको किसी की मदद करने की जरूरत आ पड़े तो आप क्या करेंगे, या फिर बेटे की तरह आप किसका सहारा बनेंगे। तो बेटे की तरह मैं भी किसी का सहारा बनने के लिए अपने आप को पहले इस लायक बनाऊंगी कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मैं खूब पढ़ूंगी, लिखूंगी और धन कमाऊंगी। इस धन से दूसरों की मदद करूंगी और मैं गरीब विद्यार्थियों पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगी। उसके साथ साथ भूखे और गरीब लोगों की मैं कुछ न कुछ मदद जरूर करूंगी। चौथा प्रश्न है बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों। तो जिस प्रकार बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती है, हर कोई व्यक्ति, हर कोई छात्र का सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी या फिर पायलट बनूंगी। इस प्रकार के कई सपने होते हैं। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए आप जो भी बनना चाहते हैं वो लिखना है। पांचवा प्रश्न है आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, वो भी आपको अपने तरीके से लिखना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और जीवन में मेहनत करने के बाद ही हमें सफलता प्राप्त होती है। प्रश्न तीसरा है कि बॉक्स में से दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लगाने हैं। तो यहाँ पर जो फूल की पत्तियों में नंबर दिए गए हैं, जो शब्दकोश के क्रम में लिख रहा है, सबसे पहले जो शब्द दिए गए हैं उसके हमें अर्थ बताने हैं। पहला है मिसाल। तो मिसाल यानी किसी की मिसाल देना उदाहरण के तौर पर। तो उदाहरण, उसका अर्थ है गर्व यानी अहंकार, हमें गर्व है, अहंकार है। अंबर आकाश, शान यानी प्रतिष्ठा, कष्ट यानी मुसीबत, दुख। इस प्रकार के इसके अर्थ हैं। अब हमें इन्हें इस शब्दकोश के क्रम में लगाने हैं। तो सबसे पहले शब्दकोश का क्रम जो है स्वर से शुरू होता है। तो पहला नंबर अहंकार आएगा, उसके बाद दूसरा नंबर है हम आकाश लेंगे, अ आ इस तरह से। तो अहंकार, आकाश। तीसरा उदाहरण जो स्वर वाला शब्द है। उसके बाद चौथा है प्रतिष्ठा और अंत में पांचवा होगा मुसीबत। इस प्रकार इसका शब्दकोश का क्रम होगा। प्रश्न चौथा है कि निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। शब्द ये है चाहिए का प्रसार घर घर होना में शिक्षा। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे कि घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर 3 ऐसे वाक्य शब्द दिए हैं, उसके आधार पर हमें पूरा वाक्य बनाना है। एक है कि पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती। तो इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। तो नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा है नीम है दातुन, श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए के।
तो हम इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करेंगे कि नीम है, जो पेड़ है नीम का, तो वो दातुन उसमें से निकलता है, तो दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। तीसरा है दिया जलाकर दिया रख में आंगन, तो हम इसे वाक्य में इस प्रकार से लिखेंगे, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। चौथा है अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए, तो इसके वाक्य में हम यह लिखेंगे कि हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। पांचवा है विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी, वाक्य का प्रयोग करेंगे इस शब्दों का, तो हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। स्वाध्याय के प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दूसरा पहला प्रश्न है कि बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी। तो बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़े होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने आप को सहारा देने के लिए इस लायक बनाएगी, पढ़ लिख कर खुद को आत्मनिर्भर बनेगी और खुद को पहले इस लायक बनाएगी। दूसरा प्रश्न है बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है। तो बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी और वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। तीसरा प्रश्न है बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है। तो बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी, हवा में चूमेगी, हवा को चूमेगी और मस्त होकर नाचेगी गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की जो स्वतंत्रता है उसका आनंद उठाएगी, उसको महसूस करेगी। चौथा प्रश्न है बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं, उसकी क्या क्या इच्छाएं हैं। तो बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला एक फूल है, तो वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ इस तरह से है कि जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी, पढ़ लिख कर ऐसी कीर्ति हासिल करूंगी, ऐसी नामना प्राप्त करूंगी कि चारों ओर मेरी कीर्ति फैलेगी, अपना प्रकाश फैलाएगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। इस प्रकार काव्य पंक्ति का अर्थ होगा। दूसरा है पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को समझूंगी। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ इस तरह से है, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, मेहनत करूंगी, आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी, समझूंगी। प्रश्न तीसरा है उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। उदाहरण है सफल तो असफल। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है कि तेन सिंह एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए, और उसी विलोम शब्द का भी वाक्य बनाना है कि कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसे हमें वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो आकाश यानी गगन, नभ, तो आकाश का जो विलोम शब्द होगा वो धरती है। हमने आकाश का गगन कहा पर वो आकाश है, तो विलोम शब्द उसका होगा धरती। तो देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया, और धरती का हम वाक्य में प्रयोग बनाएंगे तो इस प्रकार से होगा कि यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। उजियारा, तो उजियारा यानी अंधियारा। इसी प्रकार आपको उसके वाक्य प्रयोग करने हैं। इधर उधर, भलाई बुराई, पाना तो खोना। इस प्रकार से ये सारे शब्दों के आपको वाक्य में प्रयोग करने हैं। प्रश्न चौथा है उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है घोड़ा तो घोड़े, वाक्य प्रयोग है घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े दौड़ रहे हैं, ये बहुवचन है। इसी प्रकार मैं, बच्चे, खिलौना और खेल, तो इन सारे शब्दों के हमें वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो मैं है तो हम होगा उसका बहुवचन, वचन परिवर्तन होगा हम, तो मैं पढ़ रही हूँ या हम पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार बच्चे तो बच्चा बहुवचन है, उसे एक वचन में बदलना है,
बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। खिलौना तो खिलौने, खिलौना सुंदर है, खिलौने सुंदर है। खेत तो खेत का खेती होगा, खेत हरा भरा है और खेत हरे भरे हैं। तो वाक्य से पता चलेगा ये कौन सा खेत है, वो बहुवचन है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमारी जो पहली कविता है उसकी प्रश्नोत्तरी पूर्ण होती है। आगे हम इसके भाषा सज्जता की चर्चा करेंगे। चलो बच्चों, बाय।